तो हेलो फ्रेंड्स, सभी को गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो मैं आप लोगों के साथ एक न्यू वीडियो शेयर कर रही हूँ, जिसमें कि मैं जो शेयर कर रही हूँ वो होगा हमारे हेयर से रिलेटेड। इस टाइम देखो, सर्दी तो आने वाली है और गर्मी जाने वाली है, तो इस टाइम ना हेयर फॉल की समस्या कुछ ज़्यादा ही लोगों को हो रही है। काफ़ी लोगों ने मुझसे बोला भी था, तो ये चीज़ मैं काफ़ी टाइम से यूज़ कर रही हूँ। काफ़ी वीडियो में मैंने बता रखा है कि मैं घर की चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करती हूँ। जो मुझे फ़ायदा हुई है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो ये एक बहुत अच्छी रेमेडी है, इसको ज़रूर शेयर करिए। और जिन लोगों ने यूज़ किया है, जिनको फ़ायदा हुआ है, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। तो ये मैंने सबसे पहले रात को क्या किया था ना, ये मेथी होती है ना जो हमारे घर पे किचन में सबके पास मिलेगी, तो ये मैंने रात को ही भिगो दी थी। तो ये मैंने लिया है फ्रेश एलोवेरा। मार्केट वाला नहीं डालना है, फ्रेश एलोवेरा जो प्लांट का होता है वो वाला। तो ये मैंने लिया है। इसको क्या करना है, इसको कट करते हैं ना, तो इसको जो बैक का पार्ट होता है जिसमें येलो येलो निकलता है, तो उसको ध्यान रखना। उसको आप लोग पानी में कम से कम 15-20 मिनट के लिए रख देना, उसका बिल्कुल वाइट हो जाए तब उसको यूज़ करना, ठीक है। इसको मैंने पानी अलग कर लिया है और वो मेथी दाना अलग। इधर एलोवेरा को मैंने निकाल लिया, कट कर लिया, और एक मिक्सी का जार लिया है। उसमें जार में ही मैं इन चीज़ों को मिलाऊंगी। तो इसमें क्या क्या चीज़ें मिलाते हैं, तो देखिए ये मैंने वो डाल लिया है। अपनी क्वांटिटी के हिसाब से डालिएगा, जितनी आपकी हेयर की लेंथ है उसके हिसाब से। तो मैं अपनी हिसाब से डाल रही हूँ। कितना डाला है, तो मैंने 3 लिए थे एलोवेरा, और इसमें कुछ मेथी डाली हुई है। और इसमें मैं डालूँगी कोकोनट ऑयल। कोकोनट ऑयल जो है मैं वो हमेशा यूज़ करती हूँ, चाहे फेस से रिलेटेड हो चाहे हेयर से रिलेटेड हो। मैं उसको बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ, विंटर हो और या समर, कोई भी मौसम हो, मैं इसको दोनों मौसम में यूज़ करती हूँ। ये मुझे तो फ़ायदा करता है, तो मुझे बहुत अच्छा ये लगता है। इसके रिजल्ट भी बहुत अच्छे आते हैं। तो चलो देखो, इतना डाल दिया है इसमें। और भी आप इसमें कुछ डालना चाहते हैं तो अच्छे से डालिए, और एक बढ़िया सा इसका पेस्ट बनकर तैयार हो जाएगा। इसमें अगर आपको लग रहा है थोड़ा कि आप जब पेस्ट बनाएंगे तो उसकी क्वांटिटी में आपको लग रहा है कि मतलब कि ये गाढ़ा है, ये पतला है, तो उसका आप अपने हिसाब से रखिएगा, क्योंकि ये एक मेहंदी होती है ना, उस तरीके से लगता है। ये देखो मैंने बना के तैयार कर लिया है। देखो अभी दिखा रहे हैं, इसका कुछ ऐसा है। यकीन मानिए इसका बहुत अच्छा, जब आप हेयर वॉश करते हैं ना तो इसका रिजल्ट बहुत अच्छा आता है। इसमें आप देखना कि जब आप वॉश करेंगे, मैं तो शैम्पू तो लगाती नहीं, मैं कोई भी रेमेडी जो लगाती हूँ तो उसके साथ शैम्पू यूज़ नहीं करती हूँ। जैसे कि मैंने आज ये लगाया है और ये अपने हेयर में रखूँगी। रखने के बाद में मैं इसको जब वॉश करूँगी तो सिर्फ सादे पानी से ही इसको करूँगी। उसके बाद में मैं ऑयलिंग करूँगी और दूसरे नेक्स्ट डे उस दिन मैं शैम्पू करूँगी। तो देखो इतनी क्वांटिटी इसकी निकल चुकी है। तो सॉरी, मैं एक चीज़ इसमें भूल गई हूँ, मुझे डालनी थी इसमें ये करी पत्ता, जो मेरे पास रखे थे मेरे निकल गए। इनको भी आप उसी साथ में ला, लेकिन कोई बात नहीं, इसको बाद में ही हम डाल सकते हैं, थोड़ा टाइम रहे इसको भी। ये समझ लीजिए, ये मैंने काफ़ी वीडियो बनाया, इसको आप किसी न किसी रूप में ज़रूर यूज करिए। तो इनके जो हैं ये सारे पत्ते हैं, निकाल लीजिए। इसका मैं तो सोच रही थी कि इसका जो डंठल होता वो भी मैं यूज़ कर लूँ, लेकिन ये बहुत मोटा था और जार में नहीं यूज़ होगा, तो मैंने इसको नहीं लिया। इसकी पत्तियाँ हैं वो निकाल लीजिए। और इतना जो आप जो भी इसमें डालना चाहते हैं, एलोवेरा है, ऑयल है, मेथी है, तो ये सारा इसके साथ ही मिक्स कर लिया। मुझे तो दोबारा करना पड़ेगा क्योंकि मेरे से ये निकल गया था। बाद में मुझे याद आया कि मुझे ये भी इसमें मिक्स करना है। तो ये भी बहुत अच्छी एक रेमेडी होती है, इसको आप हफ्ते में इसको ज़रूर यूज़ कीजिए। जैसे कि हमने ऑयल करते हैं, भाई डे बनाओ होता है ना, ऑयल करते हैं, उसके बाद में हम पैक लगाते हैं, हम मेहंदी लगाते हैं। मेहंदी तो हम 15 डे पे लगाते हैं या मंथ में लगाते हैं, लेकिन पैक आप वीक में एक बार ज़रूर। इससे आप देखेंगे आपको जो हेयर फॉल की समस्या है उससे आपको फ़ायदा मिलेगा। आप देखेंगे आपके बालों में एक अजीब सा वाइंड जो आ जाता है वो आपको एकदम स्मूथनेस मिलेगी। काफ़ी कुछ चीज़ों की डेंड्रफ की समस्या है वो आपको मिलेगी सही। तो काफ़ी चीज़ों से फ़ायदा मिलता है, आप ज़रूर। अब देखो, एक बार यूज़ करने से 2 बार यूज़ करने से ऐसा तो कुछ चमत्कार होने वाला नहीं है। तो इसको क्या करना है, आपको कम से कम 3-4 बार यूज़ करना है। हाँ, ये चीज़ें ऐसी होती हैं कि अगर हमें फ़ायदा नहीं करेंगी तो नुकसान भी नहीं करेंगी, और फ़ायदा तो 100% करती ही हैं। नुकसान वाली ऐसी कोई इसमें चीज़ है ही नहीं जो आपको नुकसान करेगी। बहुत अच्छी है, सबको पता है, हम लोग एलोवेरा भी यूज़ करते हैं, सबको पता है, हम लोग मेथी भी यूज़ करते हैं जो कि बहुत फ़ायदेमंद होती है। और ऑयल है, काफ़ी लोगों को देखा ऑयल भी यूज़ करते हैं। तो देखो ये बन करके तैयार हो गया। इसकी क्वांटिटी कुछ जैसी आप रखना चाहें, आप इसमें मिलाना चाहें, हम इसमें दही भी मिला सकते हैं, जैसे कि कोई खट्टी चीज़ जैसे होती है वो मिला सकते हैं आप। लेकिन मैं
नहीं मिला रही। नेक्स्ट जो वीडियो लाऊंगी उसमें जब लाऊंगी तो सिर्फ तो बताऊंगी एक दूसरी, क्योंकि मैं काफ़ी चीज़ों को यूज़ करती रहती हूँ। मेरे साथ पहले हेयर फॉल की बहुत समस्या थी, लेकिन अब मुझे फ़ायदा किया है। मेरे जो एकदम फ्रंट से हेयर, मेरी प्रेगनेंसी हुई थी, सेकंड बेबी जब मेरा हुआ था, मेरी बेटी हुई थी, उसके बाद मुझे हेयर फॉल की समस्या बहुत ज़्यादा हो गई थी और उससे मुझे इन चीज़ों से फ़ायदा मिला है। मेरे जो हेयर फॉल हुए थे काफ़ी, तो उनसे फिर ये एकदम जो बेबी होते हैं ना, वो निकल के आए हैं। तो चलो लगाते किस तरीके से वो आपके साथ शेयर करें। सबसे पहले क्या करना है कि हमें अपने हेयर को कॉम्ब करना है। तो आप देखेंगे ये मैं कॉम्ब यूज करती हूँ। कॉम्ब का भी हमें ध्यान रखना कि कंघी, जिसको कंघी बोलते हैं, कौन सी यूज़ करनी है। तो ये मैंने ली हुई है, एक नीम की नहीं आती जो वुड की होती है, जैसे कि लकड़ी की होती है, वो मैंने यूज़ कर रही हूँ काफ़ी दिन से। ये 3-4 महीने से मैं यूज़ कर रही हूँ। तो इसको ही मैं अपने बालों में ज़्यादातर यूज़ करती हूँ। आप लोग भी जो आते हैं ना प्लास्टिक की जो कंघी आती है, उसको मत यूज़ करिए बालों में, क्योंकि हर कोई बता रहा है कि प्लास्टिक हमारी सेहत के लिए बहुत हानिकारक है और इसको ज़्यादा से ज़्यादा हटाना ही है, चाहे अपनी किचन से हो चाहे कहीं से हो। तो उस चीज़ को आपको ध्यान रखना चाहिए, कुछ छोटी छोटी चीज़ों को, कि ये चीज़ें नहीं यूज़ करनी चाहिए। तो मैं ये वाली यूज़ करते हैं, आप भी इसको ज़रूर लीजिए। बहुत महंगी नहीं आती है, बहुत बजट फ्रेंडली, आप ले सकते हैं इसको, बहुत अच्छी रहती है। तो इसको अच्छे से आप अपने हेयर में कॉम्ब करिए जल्दी जल्दी से, और अच्छा सा जब बाउंड आ जाएगा तो बहुत अच्छे से लग जाती है, कोई दिक्कत नहीं रहती है। आप इसको लगाने के बाद एक अच्छा सा, सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है कि ऐसी कुछ चीज़ें जब लगाते हैं ना, जो घर की चीज़ें होती हैं, तो उनसे बहुत फ़ायदा भी मिलता है। देखो कहाँ पे लगानी है और कैसे लगानी है, तो वो मैं बता रही हूँ। आपका जो फ्रंट होता है ना, उसको आपको कॉम्ब करना है, जैसे कि मेहंदी लगाते हैं सेम उसी तरह का। आपको क्या लगाना है, इसकी जो फिंगर टिप होती है उसको लेकर के आपका जो नीचे का पार्ट होता है उसमें आप लेंथ को छोड़ दीजिए। आपको जड़ में कहते हैं ना, जड़ किसी चीज़ की सही होगी तो आगे वो ग्रो करेगा। तो उसी तरीके से जैसे कि हम पेड़ पौधों की जड़ को अच्छे से मजबूत करते हैं, तो हमारा पेड़ जो होता है, पौधा जो होता है, वो ग्रो करता है। तो उसी तरीके से इसको ले लीजिए। तो देखिए मैं जल्दी जल्दी से मैंने स्पीड में कर दिया, जल्दी जल्दी मैं आप लोगों को बता रही हूँ। तो देखो ये इस तरीके से लगाना, और रही है लेंथ की बात, लेंथ के बाद में बहुत अच्छे से लग जाएगी। पहले आपको ये एरिया को कवर करना है। ये इसलिए होता है ना कि आपने देखा होगा कि आपको हेयर फॉल की समस्या होती है, साथ में डेंड्रफ की भी बहुत समस्या होती है। जब हमारे पसीना निकलता है ना एकदम, तो आप देखेंगे बहुत ज़्यादा बालों में एक अजीब सी स्मेल आने लगती है, फंगस सी लग जाती है। ये चीज़ें काफ़ी लोगों के साथ हो रही हैं। तो इस चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप ज़रूर, ऑयल जब हम करते हैं तो गर्मियों में बहुत ज़्यादा तो ऑयल कर नहीं पाते हैं, किया है बालों को वॉइस करना, ये चीज़ें तो हम लोगों के ध्यान में रहती ही हैं। तो देखो मैंने इस तरीके से करके हर तरह से ये लगा लिया है। आप देखना इसका बहुत अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा, और ये तो बहुत अच्छी सी आप धुलेंगे तब इसको बालों को पता चलेगा। आप ये देख रहे हैं हल्का सा ये वाइट जो लग रहा है, वो इसलिए लग रहा है, इसमें मुझे ऐसा लग रहा है कि शैम्पू जैसा कुछ निकल रहा है। जब मेथी पड़ती है ना, तो बहुत अच्छा इसका